हेलो बच्चों, मैं विनोद कुमार ग्रेविटी फिजिक्स क्लासेस में प्लस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपन जो लास्ट टाइम पे पढ़ रहे थे बेटा, वो एसी में पढ़ रहे थे। एसी के अंदर अपन पहुंच गए थे आरसी सर्किट पर। कहाँ पहुंच गए थे जी? आरसी सर्किट की बात करें तो आरसी सर्किट के अंदर हम बात करें सब, हमने ये सर्किट की अगर चर्चा करना चाहे अपन को आर और सी सर्किट पढ़ना है बेटा। कौन सा सर्किट पढ़ना है? आर और सी सर्किट पढ़ना है। तो कैसे कैसे इसकी कहानी हम लोग पढ़ते हैं, देखते जाना। मैंने कहा कि साहब इसमें कोई करंट बह रहा है, I इज इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी। बोल यही बह रहा है। बता, रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप मैंने बोल दिया VR है, इस पे बोल दिया VC है। तो सबसे पहला काम क्या है तुम्हारा? तुम्हारा सबसे पहला काम है बेटा क्या निकालना? क्या यहाँ पर सबसे पहला काम है हमारा, क्या हम दोनों रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों पे पहले पोटेंशियल की चर्चा कर ले। तो बोल VR अगर लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूँगा? आई नोड V बराबर आई नोड इंटू आर साइन ओमेगा टी। बोलो क्या लिखूं? क्या रेजिस्टेंस पे हमारा कोई एंगल डिफरेंस नहीं आता फेज का? जो करंट बहती है क्या वही फेज हमारा रेजिस्टेंस का आता है? और सुन, क्या VC लिखना चाहूं तो आई नोड इंटू XC इंटू साइन ओमेगा टी। अब बोल, क्या पोटेंशियल आगे रहता है कि पीछे रहता है? क्या पीछे रहता है? कितने से पीछे रहता है पोटेंशियल? पाई बाई 2 से। तो पोटेंशियल साहब पीछे रहता है, कितने एंगल से पीछे रहता है बेटा जी? कि पाई बाई 2 एंगल से हमारा पोटेंशियल कैपेसिटर पे पीछे रहता है। क्या VC और VR निकाल लिया? अरे तेरे को V नेट चाहिए। अरे क्या चाहिए तेरे को? V चाहिए। क्या VR प्लस VC होना चाहिए? VC प्लस VR कौन सा सम होता है? इसे कहते हैं वेक्टर सम। अरे क्या कहते हैं? वेक्टर सम कहते हैं। तो वेक्टर सम के लिए क्या कहेंगे बेटा? ढंग से देखना कि मान ले इधर की तरफ है हमारा आई नोड इंटू आर। क्या दिस इज VR? दिस इज VR। बता, क्या जब करंट है उससे 90 डिग्री पीछे की आगे है? पीछे है ना यार, कैपेसिटर है तो पीछे। तो क्या VR हमारा कुछ इस तरह से है रे। ये कितना है? आई नोड इंटू XC। नहीं चमका। क्या दोनों का रिजल्टेंट लिखूंगा, वेक्टर सम करूंगा तो क्या यही आना चाहिए? क्या ये कितना आएगा रे? सोच के देख। क्या ये एंगल अल्फा आया? इसको लिख दूंगा आई नोड इंटू XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। क्या इसको लिख सकता हूं आई नोड इंटू Z? अरे नहीं चमका यार। अरे XC तो तू जानता ही है यार, XC में कोई सोचने वाली बात। XC बराबर 1/ओमेगा। ये मैं नहीं लिखूंगा बार बार। तो क्या ये आ गया हमारा? और सुन, ये जो अल्फा निकालना चाहूं तो tan अल्फा या अल्फा बराबर tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन। अरे चमका ही नहीं यार, ये XC बाई R हो गया। क्या अल्फा का वैल्यू आ गया? अरे अब लिख दे तू V। क्या V लिख सकता है? V का मतलब क्या हुआ ये समझ बेटा, कि करंट तुम्हारा अगर इधर की तरफ है, अगर करंट इधर की तरफ है तो क्या V जो आया वो पीछे, ये V नेट ही तो है हमारा, ये इधर है हमारा IT, दिस इज VT। तो क्या VT पीछे रहा इधर कहीं? अरे यही तो हुआ। क्या VT अल्फा एंगल पीछे रहा? तो लिख दे बेटा, मैं लिखूंगा T इज इक्वल टू, वो लिखूंगा आई नोड इंटू Z इंटू साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा। अरे चमका ही नहीं यार, उड़ गए तोते भाई साहब। मैं इसके बार बार सवाल, एक जैसे सवाल हो गए जो पीछे वाले में कराया था वैसे ही सवाल इसके लिए सोल्व हो जाएगा। ये कौन सा सर्किट हो गया बेटा हमारा? RC सर्किट। अरे कौन सा सर्किट हो गया हमारा? ये RC सर्किट। अगला सवाल, सब कुछ ये अगर तूने निकालना सीख लिया, यानी करंट से ये निकालना या इनसे करंट या ये सारे निकालना सीख लिया तो तेरा काम खत्म हो गया यार। एक एग्जाम्पल चल मैं करा ही देता हूं। देख मैंने क्या कहा, एक एग्जाम्पल देख इसका। मैंने कहा कि साहब तेरे को करंट दिया गया, नहीं तेरे को करंट नहीं दिया गया, तेरे को ये V दिया गया। V बराबर 10 साइन 100t प्लस 30 डिग्री। ये क्या दिया तेरे को? V दे दिया साहब। बहुत बढ़िया, मजा आया बाबा। आपसे बोला गया ये VR है वो 3 ओम है और VC है वो 4 ओम है। सब कुछ निकालना है। क्या निकालना बेटा? सब कुछ ही निकालना अपन को। तो देख पहला कहानी कहूं मैं आपको, सबसे पहले क्या निकालना तुमको? Z बताओ। क्या Z निकाल सकते हो? क्या 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 ओम आना चाहिए रे। उड़ गए तोते भाई साहब। क्या 5 ओम आ गया? दूसरा कहानी बताओ,
आई नोड बताओ। अरे आई नोड बराबर लिख सकता हूं V बाई जेड, V नोड बाई जेड। V कितना है 10, Z कितना है 5, क्या 2 एम्पियर आया रे? अरे उड़ गए तोते सब। यहां पर तीसरी कहानी है एल्फा। एल्फा बराबर होता है tan इनवर्स एक्स सी बाई आर। एक्स सी कितना है 4, आर कितना है, क्या दिस इज 53 डिग्री। बोल चमका रे, क्या तू अब करंट लिख सकता है? अरे नहीं आया। करंट कैसे लिखेगा? आई बराबर आई नोड, आई नोड कितना 2 साइन ओमेगा। साइन ऐसा कैसा लिख दे बेटा ये अंदर वाला तो +30। बोल बता क्या करंट आगे होती है कि पीछे होती है? याद कर, क्या करंट आगे होती है? कितना आगे होगी बेटा 53। ये ले, क्या मैंने करंट वाला इक्वेशन निकाल दिया? अरे तुम्हें आया थोड़ी यार ये बात मेरी। तो बेटा मैंने सिंपल सिंपल सी बातें कही, क्या आई निकाल लिया? बता वी आर क्या लिखूंगा? अरे वी आर लिखना चाहे तो लिखूंगा आई नोड इंटू आर साइन। देखो जो करंट का फेज होगा वही रेजिस्टेंस पे फेज आएगा, तो सीधा सीधा लिख दे रेजिस्टेंस के लिए 100t + 30 प्लस। अरे नहीं चमका यार, क्या करंट पर जो करंट का जो फेज आएगा क्या वही फेज इस पर रेजिस्टेंस पे आता था? याद कर। और इस कैपेसिटर के लिए लिखना चाहे तो लिखेगा I इंटू आर, आर मतलब XL साइन 100t + 30 + 53। बोल क्या कैपेसिटर पे पोटेंशियल पीछे रहता है? कितना पीछे रहता है 90। ये ले, क्या वी आर एम एस आई आर उसके सारे निकाल सकता है? अरे उड़ गए तोते भाई साहब, आया ही नहीं तुमको, आया थोड़ी यार ये चीज़। बोल क्लियरिटी हुई रही ये चीज़। ये हो गया बेटा तीसरा सर्किट। देख ये मैंने आंसर कर दिया, इसका सॉल्यूशन कर दिया पूरे सवाल का, सब कुछ निकाल ले। अरे तुमको ये दिया है ये निकाल, पर बेटा ये चीज़ तेरे को तभी आ सकती है तब जब तेरे को बेस सर्किट आते हो तीनों। ठीक, अगला देखो अगला है LC सर्किट। कौन सा सर्किट है बेटा? L और C सर्किट। ये सर्किट भी दुनिया में रियल में पॉसिबल, ये रियल में पॉसिबल नहीं है। LC सर्किट भी दुनिया में रियल सर्किट नहीं है, रियल सर्किट नहीं है। अब सुन, मान ले ये मैंने कैपेसिटर लगा दिया बेटा और ये इंडक्टर लगा दिया, ठीक है। ये हमने सब यहाँ कोई सोर्स लगा दिया, ये C था ये L था। चमक गई इतनी बातें। बता इसके लिए क्या लिखेगा? क्या XC लिखेगा? इसके लिए क्या लिखेगा? ये तू जानता है, ये तू जानता है। क्या XC बराबर 1/ω/C, XL बराबर ω/L। ये तू चमका रे? अरे नहीं चमका यार। अब सुन, मैं कह दूं इसमें कोई करंट बहा आई बराबर आई नोड साइन ω/t। बोल चमक गई इतनी बात। पहले बोल क्या V बराबर VC लिखूंगा सबसे पहले। VC बराबर क्या लिखूंगा? अरे I इंटू, अरे V बराबर IR, V बराबर IR, तो I नोड इंटू XC साइन, ये XC साइन ω/t। दे मैं C के लिए बात कर रहा हूँ, बिल्कुल चमकनी चाहिए यार। मैं जो बात कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ बेटा? I नोड, I इंटू इसका रेजिस्टेंस, इसका कितना है XC साइन ω/t। अब बता क्या C पे पोटेंशियल पीछे रहता है करंट से, तो ये करंट थी, करंट से पीछे लिख दिया साहब। ये लो, क्या VC लिख दिया? अरे ऐसे ही मैं लिख सकता हूं बेटा VL, क्या I नोड इंटू XL साइन ω/t, क्या पोटेंशियल IPL। याद कर IPL। इंडक्टर में कौन लीड करता है? क्या पोटेंशियल लीड करता है? अरे नहीं चमका यार, इतनी कहानी तो समझ आ गई तेरे को। और सुन, अब बात करते हैं बेटा इसके लिए Z निकालने की या रिजल्टेंट निकालने की बात करते हैं। सोच के देख, ये जो है और ये जो है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है? 180 का। ढंग से देखना, अगर मैं कह दूं कि सब करंट तो हमारी इधर की तरफ है, तो नीचे क्या आया होगा? क्या नीचे हमारा I नोड इंटू XC आया होगा, और ऊपर कौन आया होगा? रे क्या I नोड इंटू XL आया होगा? नहीं चमका। अब सुन, इसमें केस बन जाते हैं। केस नंबर पहला, केस नंबर फर्स्ट केस है बेटा, अगर ये बड़ा है, अगर XL बड़ा है XC से, तो बोल Z बराबर क्या लिख दूंगा? क्या XL माइनस XC। चमका ही नहीं यार, बोल आया कि नहीं आया? रे और करंट बराबर I नोड बराबर क्या लिख दूंगा? क्या V नोड कहाँ गया? रे सॉरी, I नोड तो लिख दिया, अपन को चाहिए V, तो V नोड बराबर क्या आएगा? I नोड इंटू Z, I नोड इंटू XL माइनस XC। चमका क्या? रे नहीं चमका।
बोल क्लियरिटी आई। कौन बड़ा था बेटा? ये बड़ा था, ये बड़ा था। बोलिए अगर ये बड़ा हुआ, अगर XL बड़ा हुआ XC से, तो क्या रिजल्टेंट ऊपर बचेगा? रे नहीं, उड़ गए तोते भाई साहब। मैंने कहा अगर X, तो सोच के देख, XL अगर बड़ा हुआ तो क्या इधर बचेगा पोटेंशियल का नेट? तो करंट और पोटेंशियल में कौन आगे है? पोटेंशियल। उड़ गए तोते। तो साहब मैं ये लिख सकता हूं कि पोटेंशियल जब भी लिखोगे, जब भी पोटेंशियल लिखोगे VT, वो क्या लिखोगे? ढंग से देखना, VT लिखोगे, वो लिखोगे I नोड इंटू Z, Z की जगह XL माइनस XC साइन ओमेगा T। बोल क्या V आगे है π/2 से? अरे उड़ गए तोते, आया कि नहीं आया रे? क्या ये बात भी चमक गई रे यार? बोल नहीं समझ आया क्या इतनी बातों में? और सुन बेटा, मैं कह दूं केस नंबर दूसरा, ये तो केस नंबर फर्स्ट था हमारा। अगर केस नंबर 2 लिखना चाहूं, केस नंबर 2 में कहा कि साहब इफ केस नंबर 2 यदि XC बड़ा है XL से, तो क्या कहानी रही होगी? तो बेटा Z बराबर क्या निकला, क्या आया होगा? XC माइनस XL। तो बेटा हमारे पास जो Z था वो यह आ गया। तो अब बताओ V नोड क्या लिखेगा? वो लिखेगा I नोड इंटू Z XC माइनस XL। अब बताओ क्या रिजल्टेंट नीचे बचेगा? रे अरे उड़ गए तोते। अब की बार किसको बढ़ा लिया तूने? नीचे वाले को। क्या कैपेसिटेंस वाला बड़ा हो गया? तो क्या हम ये लिख सकते हैं, क्या VT जो लिखेंगे इस कंडीशन में, वो लिखेंगे I नोड इंटू XC माइनस XL इंटू साइन ओमेगा T माइनस π/2। क्या अब की बार V पीछे आएगा? अगर ये बड़ा हुआ तो क्या करंट से पीछे आएगा? पोटेंशियल। उड़ गए तोते भाई साहब, जो बड़ा होगा उसका रिजल्टेंट उसी की तरह से आएगा। ये हमारा कौन सा सर्किट था बेटा जी? ये हमारा RL सर्किट था, सॉरी LC सर्किट था। ये कौन सा सर्किट था? LC सर्किट था। LC सर्किट के लिए एक कहानी और बताई जाती है बेटा, एक नाम आता है LC ओसिलेशन। LC ओसिलेशन का मतलब होता है कि सब आपने एक बार क्या हुआ, ये कैपेसिटर लगा दिया और ये आपने क्या लगा दिया बेटा? इंडक्टर लगा दिया। तो क्या कहानी होगी? ये जो कैपेसिटर है वो एक बार मान लो चार्ज होगा, एक बार डिस्चार्ज होगा। ऐसे ही इंडक्टर होगा हमारा, यानी दोनों के लिए हमारे ओसिलेशंस होते जाएंगे। ये C था और ये L था। तो LC ओसिलेशन के लिए कंडीशन लिखी जाती है XC बराबर XL, यानी 1/ओमेगा C बराबर ओमेगा L। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। क्या ओमेगा बराबर 1/√LC आया रे? अरे नहीं आया। क्या अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो F बराबर 1/2π√1/LC। दिस इज द कौन सी फ्रीक्वेंसी कहलाती है बेटा? ये कहलाती है LC ओसिलेशन की फ्रीक्वेंसी। कि साहब एक बार ये चार्ज हुआ, डिस्चार्ज, चार्ज, डिस्चार्ज, चार्ज, डिस्चार्ज, तो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। तो फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई तो वो फ्रीक्वेंसी हमारी ये होनी चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का जो रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होना चाहिए? क्या इक्वल होना चाहिए? अरे क्या होना चाहिए? अगर इक्वल है तो ये सारा काम सत्य है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। बोल चमकी कि नहीं चमकी बेटा बात? और सुन, और सुन, लास्ट सर्किट की ओर बात करते हैं हम लोग। आखिरी सर्किट है हमारा, उसकी चर्चा और कर लेते हैं। हमने सारे पढ़ लिए, लास्ट सर्किट बचा। देखो लास्ट सर्किट में पढ़ा R, L और C सीरीज सर्किट। RLC सर्किट की बात करें, सब रेजिस्टेंस लगाया, सब कैपेसिटर लगाया और एक इंडक्टर लगा दिया। ओ चमकी सा बात। कैपेसिटर लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया और इंडक्टर लगा दिया, और कहते करंट बहाया I नोड साइन ओमेगा T। बेटा इनके इतने आसान सवाल होते हैं AC के, तुम सोच भी नहीं सकते। करेंगे अभी, रुक जाओ। बताओ क्या करें? सबसे पहले तेरे को करंट दिया, क्या तू V नेट अगर लिखना चाहेगा, या ये जो V लिखेगा क्या लिखेगा? क्या VR प्लस VC प्लस VL लिखना चाहेगा? रे इन सब का क्या होना चाहिए? क्या वेक्टर सम होना चाहिए?
अरे कैसा होना चाहिए? अरे 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 अरे, उड़ गए तोते भाई साहब। अरे डफली वाले डफली बजा। क्या वी नेट आ गया हमारे पास? ये क्या आ गया बेटा? वी नेट। अब सबसे पहले वी आर निकाल। अरे क्या निकालेगा? वी आर। क्या वी आर लिखेगा? तू लिख के देख पहले। क्या वी आर लिखेगा तो आई नोड इंटू आर साइन ओमेगा टी, क्या ऐसा का ऐसा फेज आएगा? अब वीसी लिख, वीसी। क्या वीसी को लिखेगा तो आई नोड इंटू एक्ससी। अरे आई आर आई आर आई आर, आर मतलब रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस का मतलब कैपेसिटर का रेजिस्टेंस। आई नोड इंटू एक्ससी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अरे नहीं आया यार। क्या कैपेसिटर में पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल कैपेसिटर में क्या होता है बेटा? क्या पोटेंशियल कैपेसिटर में पीछे होता है? तो यहाँ पर मैंने कैपेसिटर के अंदर क्या कर दिया, इसको पीछे कर दिया। ऐसे ही वी एल लिखना चाहोगे तो आई नोड इंटू एक्स एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। क्या इसके अंदर आगे रहेगा हमारा? ये तीनों चीज़ें लिखना आना चाहिए, यही हमारी चाहत है इस एसी के अंदर। एक इक्वेशन गिवन हो तो सारी आनी चाहिए। अब तेरे को नेट की बात कर, नेट की बात करें, जैसे मान लो बेटा इधर की तरफ तो क्या आएगा हमारा? आई नोड इंटू आर। अरे नहीं चमका यार। और नीचे की तरफ क्या आएगा? नीचे की तरफ आएगा हमारा आई नोड इंटू एक्स सी। क्या ऊपर की तरफ आएगा? आई नोड इंटू एक्स एल आएगा। रे अब सुन, क्या इन दोनों के अंदर, ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट में है, इनको डायरेक्टली माइनस कर देंगे। मैं फिलहाल मान रहा हूं वही केसेस बनेंगे इसके अंदर भी। केस फर्स्ट है, मान लो क्या है? केस फर्स्ट है। मैंने कह दिया एक्स एल बड़ा है एक्स सी से, तो सोच के देख, क्या इसका जो नेट निकालूंगा क्या ऐसा बन जाएगा? आई नोड एक्स एल माइनस एक्स सी। क्या दिस इज आई नोड इंटू आर। रे उड़ गए तोते राम लालो। इसको यहां ना बनाकर मैं नीचे बना देता हूं बेटा। मैंने कहा ये हमारा आई नोड आर है और ये हमारा एक्स एल माइनस एक्स सी इंटू आई नोड है। यही बचेगा नया अब हमारे पास। तो बेटा बताओ क्या रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा? वो कितना आएगा? देख, आई नोड इंटू जेड, जिसको हम लिखेंगे आई नोड इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का। ओ हो, क्या आई नोड इंटू जेड, क्या रिजल्टेंट आ गया? क्या दिस एंगल बिकम्स एल्फा? क्या करंट भी इधर ही होगी? रे अरे नहीं आया यार। अरे करंट का डायरेक्शन और रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल का डायरेक्शन तो एक ही फेज होता है। पूरे बोर्ड नहीं आया, बोल चमका कि नहीं चमका? रे यार, तो मैं कह दूं कि बेटा तेरे को अगर इक्वेशन लिखनी है वीटी की, अरे किसकी लिखनी है रे? अरे वीटी की इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखेगा? देख देख लिख रहा हूं, आई नोड इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा। क्या एक बार सोच, एक बार सोच, एक बार सोच, क्या ये तब लिखूंगा जब कौन बड़ा था? एक्स एल। अगर एक्स सी बड़ा होता तो सोच के देख क्या रिजल्टेंट नीचे बसता? क्या एल्फा माइनस का आता? रे तब क्या लिख सकता था मैं? माइनस का एल्फा बी। तो देख इसको क्या लिख रहा हूं मैं, इसको लगा रहा हूं मोड लगा के लिख रहा हूं और यहां लिख रहा हूं प्लस माइनस एल्फा, क्योंकि यार कुछ भी बड़ा हो सकता है हमारा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो बेटा जी ये हमने चीज़ देख लिया कि साहब हमने आरएलसी सर्किट के अंदर ये सारी बातें देखी। चमक गई ये बात। अब बेटा अपन सवाल की बात करते हैं, एक लास्ट टॉपिक इसका, फिर बाद में एक साथ ही सवाल करेंगे बेटा इनको, ताकि अपन सारी चीज़ें एक बार पढ़ लें। फिर बाद में आपको इक्वेशन लिखना आ गया सभी के लिए। यहाँ पर कुछ बातें भी पढ़ेंगे जो आगे पढ़ेंगे, अभी रुक जाओ। देखो पहली बात हमें पढ़ाई गई, हमें पूछा गया एवरेज पावर की बात है। किसकी बात की गई बेटा? पावर। पावर की बात करते, कौन सी पावर की बातें करेंगे हम लोग? एवरेज पावर की। देखो पावर कैसे कैसे हो सकती है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। हमने कहा साहब आई टी इज इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी, एक जनरल इक्वेशन लिख दिया मैंने। और इससे जब वी टी देखा गया तो वी नोड साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई, यानी वी और आई के बीच में एक, ये क्या चीज है बेटा? इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल। क्या ये ताक्षणिक धारा और ताक्षणिक वी है? तो पीटी बताओ, क्या ताक्षणिक पावर आ जाएगी? इंस्टेंटेनियस पावर वो आएगी वी आई,
अरे चमका यार। यानी मैं कह सकता हूँ आई नोड इंटू साइन, ऐसा लिख दो, आई नोड वी नोड साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अरे नहीं आया। क्या ये हमारा पावर आया? ये कौन सा पावर कहलाता है? इसे कहते हैं ताक्षणिक पावर, इंस्टेंटेनियस। दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर। हमें चाहिए पी एवरेज। और क्या इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, क्या पूरे साइकिल में जो पावर आएगी 2 पाई/ओमेगा, जीरो से ले, क्या पूरे साइकिल की बातें करेंगे रे हम तो? किसकी बातें करेंगे बेटा जी? पूरे साइकिल की बातें करेंगे। यानी इस पी का वैल्यू ये और इस साइन का वैल्यू ओपन करो बेटा। देखो थोड़ा सा बड़ा जरूर है, मैं सॉल्यूशन कराता हूँ थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा साइन ए कोस बी, देखो क्या लिख रहा हूँ, कोस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस यहाँ लिखूँगा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। देखो यहाँ लिख दूंगा साइन फाई इंटू साइन 2 ओमेगा टी/2। देखो ये चमका क्या? क्या इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके टी तक मान ले, या 2 पाई/ओमेगा तक। यहाँ क्या आ जाएगा नीचे? टी लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? पूरा टी लिख दिया। अब सोच, साइन स्क्वायर की जगह ध्यान से देखना, इस साइन 2 ओमेगा टी का पूरे साइकिल के लिए इंटीग्रेशन कितना आता है एवरेज, पहले ही बता चुका हूं। साइन हो चाहे कोस हो, देखो साइन हो या कोस हो का फंक्शन में साइन ओमेगा टी के लिए क्या हो जाएगा? 0। अब यहां से देख, इसके लिए अगर तू करना चाहे तो मैं लिखूंगा आई नोड वी नोड, कोस फाई को तो बाहर ले ले बेटा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जब इसका इंटीग्रेशन करेगा पूरे का तो मैं लिख देता हूं, क्या आएगा बेटा जी? t/2। सोल्व करके देख लेना कैसे करेगा। इस साइन स्क्वायर ओमेगा 2 की जगह लिखेगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t/2। फिर अगेन इसका इंटीग्रेशन पूरे के लिए क्या हो जाएगा, मतलब साइकिल के लिए कितना हो जाएगा? 0। क्या 1/2 बचेगा रे? उड़ गए तोते साहब, ये कौन सी पावर आ गई रे? पावर एवरेज आ गया। इस पावर एवरेज को ये भी लिख सकता है आई नोड बाई रूट टू वी नोड बाई रूट टू इंटू कोस फाई। इतनी बात तो समझ आई कि नहीं आई रे हमारी? कि साहब हमको जब भी एवरेज पावर निकालना है, वो एवरेज पावर हम इस तरह से सोल्व करके निकाल सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत इस बात में? चलो साहब बहुत बढ़िया, मज़ा आया बाबा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको सारी कहानियों को छोड़कर, इनसे लेना देना ना रखकर इसी से लेना देना है बेटा। यानी आप ये समझो कि आपको कभी भी पावर पूछी जाए, मैं तो ये कह रहा हूँ जनरली आपको जो पावर पूछी जाती है बेटा, वो एवरेज आती है, वो आती है आई नोड वी नोड कोस फाई अपॉन 2, जिसको हम लिख सकते हैं IRMS VRMS कोस फाई। ये फाई क्या चीज़ है रे? फाई क्या था याद कर। क्या पोटेंशियल और करंट के बीच का फेज डिफरेंस है? फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल। ओहो हो, करंट और पोटेंशियल के बीच का फेज डिफरेंस कौन था? फाई था। यानी ये समझ ले कि कोस फाई जब भी लिखना होगा तुझे, वो क्या लिखा जाएगा? R/Z। कोई भी सर्किट के अंदर तू देख ले, किसी भी सर्किट में अगर तू देखेगा, जैसे मैं कह दूं कि सब ये हमारे पास क्या था बेटा? I नोड इंटू आर था, और ये क्या था हमारा? I नोड इंटू जेड। I नोड इंटू जेड। क्या दिस इज द पोटेंशियल? क्या ये करंट का फेज था और ये पोटेंशियल का? ये क्या कहलाया हमारे यहाँ पर? फाई कहलाया। क्या ये पोटेंशियल आगे है फाई से? नहीं आया। अरे अभी भी तो पढ़ रहे थे हम लोग, यही तो पढ़ा था हमने पूरे चैप्टर में। अभी RLC में जो पढ़ा वो तीनों के लिए रिजल्टेंट यही आया था। तो कोस फाई को क्या लिख सकता है? क्या बेस अपॉन हाइपोटेनियस? क्या R/Z हो गया रे? अरे नहीं आया। क्या फाई बराबर कोस इनवर्स R/Z हो गया?
ये बात भी आई कि नहीं आई? तो बेटा पावर को लिख सकता है IRMS VRMS इंटू R/Z। क्या लिख सकता है? R/Z। और देख क्या यहां से VRMS क्या लिखा जा सकता है? रे VRMS को लिखा जा सकता है IRMS इंटू Z। तो लिख दिया I²RMS। देखो क्या लिख रहा हूं, इस VRMS की जगह IRMS²Z। बोल चमका रही है बात। ऐसे ही अगर आप V के रूप में लिखना चाहो तो V²RMS अपॉन Z² इंटू R। अरे नहीं चमका यार। बोल इतनी कहानी समझ आई यार तेरे को? मैंने कोई रॉकेट साइंस पढ़ाई क्या इसके अंदर? नहीं बेटा, मैं तो इसमें जो बात पढ़ा रहा हूँ तुझे वो बिल्कुल सिंपल बातें पढ़ा रहा हूँ। कोई जो चीज़ें हैं आपकी जो काम की बातें वो यहाँ से शुरू होती है हमारे पास। अब यहाँ से कैसे कैसे अपन को सोल्व करना है उस पर अपन चल लेते हैं। तो ध्यान से देखते जाना। ये I0Z I0 R ये सारी बातें हमने पावर के लिए पढ़ दी। ये पावर कौन सा था हमारा? एवरेज पावर। ठीक है ये बात। अब इसमें कहानी क्या? इसमें कहानी ये बेटा, मुझे बताओ, ये जो कोस फाई एक टर्म आया यहाँ पर, ये जो कोस फाई एक टर्म आया, इस कोस फाई टर्म को बेटा एक नाम दिया गया R/Z को पावर फैक्टर। क्या दिया गया बेटा? पावर फैक्टर। इस पावर फैक्टर का वैल्यू जो होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। यानी मैं कह दूं कि बेटा अगर बढ़िया हमारा सर्किट है, ध्यान से सुनना, बढ़िया सर्किट है, अगर बढ़िया डिवाइस है तो उसका पावर फैक्टर होगा कोस फाई का वैल्यू वो ज़्यादा होना चाहिए। पावर फैक्टर का सही से मीनिंग समझना बेटा कि पावर फैक्टर हमको ये बताता है कि आपका सर्किट के अंदर जो डिवाइस लग रहा है वो कैसा लग रहा है। ये पावर फैक्टर हमारे लॉस को भी बता देता है। जितना ज़्यादा पावर फैक्टर होगा उतना ही सर्किट में बढ़िया बात है। सर्किट में जैसे आप जब बिल देखोगे अपना घरों का जो बिल आता है ना बेटा, उसमें पावर फैक्टर का एक कॉलम आएगा। हमारे लिए जो घरों के लिए पावर फैक्टर होता है वो शायद 0.9 के आसपास कुछ होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और अगर उससे कम आ जाता है, कई बार होता है जैसे बहुत हाई पावर जहाँ यूज किया जाता है, जैसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर कई बार उनके फ़ाइन लगा दिया था क्योंकि उनके पावर फैक्टर घट जाता है। पावर फैक्टर घटने का मतलब लॉस हो रहा है। अगर मैं कह दूं कि ये कोस फाई जितना ज़्यादा होगा उतना ही सर्किट में बढ़िया है, उतना ही हमारा सर्किट में। जिनके अंदर पावर फैक्टर कम है वो बेकार सर्किट है, बेकार डिवाइस है। तो कोस फाई की बातें समझ आ गई बेटा जी। यहाँ से R/Z हमारा पावर फैक्टर होता है। और जो फाई होता है वो एंगल किसके बीच में होता है बेटा? मैं ये कह दूं कि सबसे बढ़िया जो होता है, सबसे बढ़िया जो होता है वो तभी होता है जब करंट एंड V के बीच में जो एंगल है वो कितना आए रे? 0 डिग्री। क्या सेम फेज में होने चाहिए रे? अरे यार सेम फेज में तो तभी हो सकते हैं जब सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस सर्किट हो। कैसा सर्किट हो रे? पूरा तूने इतने सर्किट पढ़े, क्या करंट और पोटेंशियल का सेम फेज कब आया? जब तेरे पास सेम फेज तभी आया जब प्योर रेजिस्टेंस था, बाकी किसी में। तो प्योर रेजिस्टेंस सर्किट है, उसके लिए फाई का वैल्यू 0, तो क्या पावर फैक्टर का वैल्यू 1 आ गया? कितना आया रे? पावर फैक्टर का वैल्यू 1 आ गया। चमका साहब, पावर फैक्टर क्या चीज़ हुई? तो सब चीज़ों के लिए बेटा पावर फैक्टर निकालते। सारे सर्किट जितने आपने पढ़े उन सब के लिए हम पावर फैक्टर निकालेंगे। अब देखो कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी, सबके लिए पावर फैक्टर निकालते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले पढ़ा था हमने आर सर्किट, प्योर आर के लिए। प्योर आर के लिए बात करें कोस फाई की पावर फैक्टर की तो R/R बराबर 1 आना चाहिए। दूसरा प्योर कैपेसिटर की बात करें कोस फाई बराबर R कितना है? 0/XC बराबर 0। प्योर इंडक्टर की बात करें तो कोस फाई इज इक्वल टू 0/XL कितना आएगा? 0। RC की बात करें तो बेटा RC सर्किट की बात करें तो कोस फाई बराबर R अपॉन √R² प्लस XC²। बोल चमका रहे ये बात। नीचे Z बोल आएगा
आर एल की बात करें तो कोस फाई बराबर आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ऐसे ही एल सी की बात करें तो कोस फाई कितना आएगा 0। अगर आर एल सी की बात करें तो आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। क्या सारे पावर फैक्टर निकाल दिए तूने? जो भी सवाल आया तूने आज तक, जो सवाल किया तूने, जैसे मान ले यही सवाल कर लूँ मैं, मान लो ये मेरे पास कोई भी ये है, ये कोई भी हमको दे दिया, ये 4 ओम है, ये 3 ओम है, बताओ पावर फैक्टर कितना है रे? क्या 3/4 लिखूँगा मैं? नहीं चमका यार, कितना आया 0 पॉइंट जो भी आया, मतलब ये 3/4, ये पावर फैक्टर आ गया। समझ आ गई ना कहानी? तो पावर फैक्टर कैसे निकालना है वो चीज़ें तुम सोल्व कर सकते हो बेटा, बोल कर सकते हो ना? क्या बेटा सभी सवालों में पावर निकालना हो एवरेज, क्या वो भी निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? आई नोड वी नोड बाई पाई 2 कोस फाई। यार यहाँ से क्या एवरेज पावर सभी सर्किट की निकाल सकते हो? कहीं पर भी दिक्कत है? सीधा सीधा सवाल आएगा। अगर आरएमएस दिया होता तो आई आर एम एस वी आर एम एस कोस फाई लिख देते, खत्म हो गई कहानी। एक नाम आता है बेटा, ये चीज़ हमने पढ़ी, एक नाम आता है वोल्टलेस करंट का। ये अच्छे से नोट, रटना नहीं है, अरे रटना नहीं है, रामलाल हो क्या? बिल्कुल ही रटना नहीं है रामो, ये रटना नहीं है बेटा, समझना है कि R/Z होता है पावर फैक्टर। पावर जो फैक्टर होता है वो R/Z होता है, यानी कोस फाई होता है, बस इतना ध्यान रखो। जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है वो बेकार है, उसमें कोई पावर फैक्टर, यानी पावर फैक्टर 0 होने का मतलब ये हुआ बेटा कि सारी की सारी एनर्जी लॉस हो रही है। पावर फैक्टर 0 होने का मतलब है कि सारी की सारी एनर्जी क्या हो रही है बेटा जी? लॉस में जा रही है, कोई एनर्जी हमारे काम की नहीं है। अगला नाम देखो, एक नाम आता है वोल्टलेस करंट। वोल्टलेस करंट बेटा करंट का वो कंपोनेंट जो पावर के काम नहीं आता है, वो कंपोनेंट जो पावर के काम नहीं आता है, वो कंपोनेंट क्या कहलाता है बेटा हमारा? वो कहलाता है वोल्टलेस करंट। कौन सा करंट कहलाता है? वोल्टलेस करंट कहलाता है, जिसके अंदर हमारे पास पावर का लॉस हो रहा हो। जो कंपोनेंट पावर का लॉस करता है उसी को हम क्या कहते हैं? वोल्टलेस करंट कहते हैं। बोल समझ आ गई ये कहानी? तो बेटा वोल्टलेस करंट की बात करें तो वोल्टलेस करंट हमारा I बराबर होगा IRMS इंटू साइन फाई। दिस इज द वोल्टलेस करंट। ये क्या होता है हमारा कि साहब ये हमारा वोल्टलेस करंट होता है, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि साहब ये आरएमएस वैल्यू कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? आरएमएस वैल्यू। कौन सा कहलाता है बेटा? ये हमारा वोल्टलेस करंट का आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टलेस करंट। अगर ढंग से समझे सिर्फ वोल्टलेस करंट को, सिर्फ वोल्टलेस करंट को समझना चाहे तो समझेंगे आई नोड इंटू साइन फाई। अरे कोस फाई तो बढ़िया कंपोनेंट था। कोस फाई उस करंट का कौन सा कंपोनेंट जो बढ़िया काम कर रहा था, जिसे पावर फैक्टर कहा था। और वोल्टलेस करंट क्या है? यानी वो करंट जिसमें पावर का यूज, जिसने करंट को, पावर को बेकार किया, जो पावर का लॉस किया था, वो करंट क्या थी हमारी? उड़ गए तोते। समझ आई यहाँ तक? तो और सुन बेटा, अगर मैं कह दूँ सब ये कौन सा है? आरएमएस वोल्टलेस, आरएमएस ऑफ वोल्टलेस करंट। ये कौन सा है? वोल्टलेस करंट। अब बता कि अब सोच के देख कि वोल्टलेस करंट जो है, क्या दोनों के बीच में एंगल होना चाहिए? अगर दोनों के बीच में एंगल क्या साइन फाई की बातें समझ में आई रे? अगर सोच के देख, अगर 0 एंगल हो, साइन 0 कितना होता है? 0, तो बेकार नहीं है। बढ़िया बढ़िया। कैसा सर्किट है हमारा? बढ़िया सर्किट। बोल समझ आ गई ये कहानी? सब बातें अपन ने चर्चा में कर लिया। बोल क्लियर होगी बेटा यहाँ तक की सब चीज़ें? कोई कन्फ्यूजन है? अब देखो एक चीज़ आता है हमारे पास, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। किसकी बात आती है बेटा? कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो बात कर लेते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या है?
देखो हमने जो करंट का वैल्यू निकाला था, सोच के देख, हमने जो करंट का वैल्यू आई नोड बराबर निकाला था वो क्या निकाला बेटा, V अपॉन या V नोड अपॉन आई बराबर V बाई आर, व आर माई आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। बोल यही निकाला था हमने। ये बात चमकी यार इतनी। हमने जो बात की थी बेटा जी कि साहब जो करंट होगी हमारी आई नोड, क्या वो ये होनी चाहिए, अरे ये होनी चाहिए। अगर इसके लिए ग्राफ की बात करें, हम बात करें कंडीशन ऑफ रेजोनेंस की। रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है हमारा कि साहब हमारे पास अगर करंट का वैल्यू अगर करंट का वैल्यू कैसा मिल जाए बेटा, अगर करंट का वैल्यू मैक्सिमम मिल जाए, यानी हम कहे साहब ये हमारे पास एक ग्राफ है आई के लिए और फ्रीक्वेंसी के लिए। सुनना मैंने कहा कि ये वो कंडीशन है जहां पर करंट का वैल्यू क्या मिल रहा है अपन को, आई नोड क्या मैक्सिमम मिल रहा है। ये मैक्सिमम कंडीशन पे क्या कहानी होगी, एक्स एल बराबर, ये क्यों होगा, सुनना ध्यान सुना, ये इसको मैक्सिमम करने के लिए क्या दिस टर्म विल बी मिनिमम, और ये मिनिमम तभी हो सकता है जब एक्स एल बराबर हो एक्स सी के, या 1 अपॉन ओमेगा सी बराबर ओमेगा एल, या कह दूँ ओमेगा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी। नहीं चमका यार। क्या फ्रीक्वेंसी बराबर लिखनी हो तो 1 अपॉन 2 पाई 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी। क्या दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिसे कहते हैं अनुनादी फ्रीक्वेंसी, यानी हमारे पास जो मैक्सिमम होगा वो चर्चा आ गई। अब सुनना और काम की बातें क्या होते हैं बेटा, तो जब भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात है यहाँ से हम कर लेंगे कि सब करंट का वैल्यू मैक्सिमम मिलना चाहिए। और सुनना, आपसे बोला जाए कि जब पावर आधी मिले, जब पावर आधी मिले तो ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी रही होगी, सोच के देख। मैंने कह दिया ये ओमेगा 1, ये वो फ्रीक्वेंसी है जब पावर क्या रही होगी यहाँ पर, हाफ पावर। अरे क्या रही होगी, हाफ पावर कहाँ पर रहेगी बेटा, जब आई आर एम एस हो। अरे क्या रहा हो, आई आर एम एस हो या आई नोड बाई, अरे पावर का फॉर्मूला था वी नोड बाई √2 आई नोड बाई √2। बोल यही था ना। थोड़ा ढंग से देख, ये हमारी कहलाती है अपीयरेंट पावर भी कहते हैं इसको अपन, अपीयरेंट पावर। कोई दिक्कत नहीं कि सब ये वाली जो पावर हुई, ये पावर क्या वो पी का हाफ थी हमारी मैक्सिमम का, यानी हाफ पावर के लिए एक फ्रीक्वेंसी यह आई। क्या ऐसे ही लिए दो फ्रीक्वेंसी मिलेगी बेटा, एक फ्रीक्वेंसी ये मिली अपन को। नहीं चमका यार। तो बेटा ये जो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा जो डेल्टा ओमेगा आया, या फ्रीक्वेंसी में जो परिवर्तन आया, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बैंड विड्थ। इसे क्या कहते हैं, ये कहलाती है हमारी बैंड चौड़ाई कहलाती है, बैंड विड्थ कहलाती है किसी भी सर्किट के लिए। कि बैंड विड्थ वो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है जब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी, दो फ्रीक्वेंसी ऐसी थी जहाँ पर दोनों से अपन को क्या मिल रहा था बेटा, दोनों से अपन को जो मिल रहा था वो मिल रहा था जो मैक्सिमम पावर थी, उस मैक्सिमम पावर का। अरे क्या मिल रहा था मैक्सिमम पावर का, क्या हाफ हमारी पावर मिल रही थी रे। मैक्सिमम पावर की जब हाफ पावर मिलती है तो क्या उसी के लिए हम बात करते हैं। अब एक चीज़, एक टर्म डिफाइन किया जाता है बेटा, क्वालिटी फैक्टर। एक ही नहीं है, 2-3 टर्म है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फॉर्म फैक्टर की। नंबर 1 है हमारा, कई बार छोटे छोटे बाय द वे सवाल आ ही जाते हैं। बात करते हैं फॉर्म फैक्टर की। फॉर्म फैक्टर जो हमारा क्या होता है, उसे किस तरह से डिफाइन करते हैं उसकी चर्चा करते हैं बेटा। फॉर्म फैक्टर के लिए जो डेफिनेशन दी जाती है वो दी जाती है बेटा, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज। या कह दूं कि सब आर एम एस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू जो होगा, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू जो होगा उसका हमारा क्या कहलाएगा रे। अरे बताओ, पहले बताओ एवरेज वैल्यू क्या हुआ करती थी, आई एवरेज क्या 2i नोड बाई पाई हुआ करता था। मैं कह दूँ आरएमएस वैल्यू क्या हुआ करता था, क्या i नोड बाई √2 हुआ करता था। हमें कहा गया आई आरएमएस, या कह दूँ आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। आरएमएस क्या लिखूं,
आई नोड बाई रूट टू, और ये क्या लिखूँ, 2 आई नोड बाई पाई, आई नोड से आई कट गया, क्या पाई अपॉन 2 रूट 2 आएगा। दिस इज द फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर डिफाइन करने का तरीका होगा कि सब आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का जो रेशियो आएगा वो क्या कहलाता है, हमारा फॉर्म फैक्टर कहलाता है। और सुन, नया हमसे पूछ लिया गया, एक होता है क्वालिटी फैक्टर। देखो बेटा जी, क्वालिटी फैक्टर को कैसे डिफाइन किया जाता है। क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन किया जाता है कि सब एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी लॉस पर साइकिल में जो एनर्जी का लॉस हुआ, ये रेशियो हमारा क्या कहलाता है बेटा जी, क्वालिटी फैक्टर। इसको लिखने का एक तरीका और भी है, इसको लिखते हैं ओमेगा नोड। कौन सी ओमेगा नोड क्या थी बेटा, ये वो फ्रीक्वेंसी है जहां पर अपन को क्या मिला, रेजोनेंस मिला। तो ओमेगा नोड अपॉन बैंड विड्थ, या कह दूं ओमेगा नोड अपॉन डेल्टा ओमेगा। इसके लिए और भी कहानी साथ की साथ में लिखी जा सकती है बेटा जी, वो लिखी जाती है ओमेगा नोड L अपॉन आर, या लिखा जाता है ओमेगा नोड अपॉन RC। दिस इज द क्वालिटी फैक्टर, सॉरी ये ओमेगा नोड यहाँ नीचे, ये क्या कहलाता है, हमारा क्वालिटी फैक्टर होता है यार। क्वालिटी फैक्टर को हमने डिफाइन कर दिया इस तरह से। तो जब भी आपको क्वालिटी RC के लिए बात करेंगे तो ये, LR के लिए बात करेंगे तो ये, जनरलाइज बात करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। बोल चमका रहे ये बात बेटा। तो हमने ये सारी बातें कर ली कि सब क्या क्या इसमें कहानियाँ होती है, कैसे कैसे होते हैं, सब चीज़ों को अपन ने देख लिया। अब एक लास्ट बात है जो कुछ सवालों की बात करता हूँ। देखो सवाल एक दो सोल्व कराता हूँ मैं अलग से, और मैंने पहले सवाल करवाए थे दोनों सर्किट के, लेकिन मैं अब जो करवा रहा हूँ वो तीनों का कंबाइंड वाला सवाल करा रहा हूँ। RLC के लिए सारी बात कर लेंगे हम लोग। जैसे हम बात करें RLC सर्किट में, मान लो बेटा जी ये रेजिस्टेंस लगाया हमने, ये कैपेसिटर लगाया, ये इंडक्टर लगाया। आपसे क्या कहा गया कि साहब हमने ये कोई सोर्स दिया, इसमें कोई करंट बहाया आई, वो आई बराबर मिला 2 साइन 100t या 50t प्लस 30 डिग्री। ये हमारा 3 ओम है बेटा जी, ये हमारा 8 ओम है, 8 नहीं ये 6 ओम है, ये हमारा 2 ओम है। इतनी बात कह दी आपको। ये है। सबसे पहला सवाल पूछा आपसे 1 नंबर पे, बताओ कैपेसिटेंस C का वैल्यू क्या होगा। क्या तुमको ये एक्स C दे दिया बेटा जी, तो क्या कैपेसिटेंस का वैल्यू चाहिए, तो एक्स C बराबर 1 अपॉन ओमेगा C। क्या C बराबर 1 अपॉन ओमेगा इंटू एक्स C। देखो यहाँ से क्या ओमेगा का वैल्यू यहाँ मिल गया 1 अपॉन 50 इंटू एक्स C कितना दे दिया रे। क्या ये हमारा क्या आ गया रे, C का वैल्यू। ये किस में आएगा हमारा, जो भी आए फेरेड वेरेड जो भी आया हमारा वो समझ आ गया यहाँ तक। और सुन ले बेटा, L का वैल्यू पूछा जाए तो हम लिखते एक्स L बराबर ओमेगा L। क्या L बराबर लिखेंगे एक्स L अपॉन ओमेगा। एक्स L कितना दे दिया 2, ओमेगा कितना है 50, क्या हेनरी आ जाएगा। ये L का वैल्यू भी निकाल लिया। और सुन, आपसे बोला गया Z बताओ रे। अरे क्या पूछा गया, Z क्या होता है, सबका रिजल्टेंट। सोचो क्या ये 2 और ये 6 कितना हो जाएगा, 2 और 6 कितना हो जाएगा, क्या 4। अरे इन दोनों से कितना बचेगा रे, अरे 4 ही तो बचेगा यार। अरे नहीं चमका। अरे एक्स C और एक्स L में से जो कौन बड़ा है, एक्स C बड़ा है एक्स L से, तो लिखेंगे 6 माइनस 2 बराबर क्या 4 ओम। क्या इन दोनों का 4 और 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस एक्स L माइनस एक्स C का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो Z आया। क्या 5 ओम आ गया रे Z का वैल्यू, चमका ही नहीं यार। क्या पोटेंशियल बताओ V नोड कितना आया हमारा। V नोड लिखना चाहें यहाँ से तो बताओ, मतलब V नोड बाद में लिखूंगा, पहले सारी इक्वेशंस लिखता हूँ बेटा। देखो तुमको ये सारी इक्वेशंस लिखने, सबसे पहले लिखना है VR। देखो VR लिखूंगा कितना IR 2 इंटू 3 क्या 6 साइन ओमेगा t प्लस 30 डिग्री। देखता है बिल्कुल, देख सब चीज़ें देख ले बेटा। फिर बोल दूँ VC लिखो, तो VC लिखूंगा 6 इंटू 2 12 साइन ओमेगा t
प्लस 30, ये तो ऐसा का ऐसा। क्या पोटेंशियल पीछे रहता है 90 से? कैपेसिटर में पोटेंशियल 90 से पीछे रहता है। ऐसे ही वीसी की बात, सॉरी ये कैपेसिटेंस था, वीएल की बात कर लूँ तो आएगा 2 × 2 4 साइन 50t प्लस 30 प्लस 90। क्या इंडक्टर में आगे रहता है? नहीं चमका यार। अब सुन, मेरे को निकालना क्या बेटा, V निकालना है नेट, तो क्या लिखूंगा, आई नोड इंटू जेड। आई नोड कितना है 2, जेड कितना है 5, क्या 10 साइन करंट का क्या था फेज, ये 50t प्लस 30। दूसरा बात करना है एल्फा। अब बताओ प्लस एल्फा लिखूं कि माइनस एल्फा लिखूं? ढंग से देख बेटा, ये हमारा आई आर था, ये हमारा एक्स सी वाला है, क्या ये हमारा एक्स एल है? तो सोच देख, बड़ा कौन है हमारा, एक्स सी बड़ा है ना ये वाला, तो हम लिखेंगे एक्स सी माइनस एक्स एल, यही लिखेंगे। क्या ये आई नोड इंटू आर था, क्या ये रिजल्टेंट आएगा? नहीं चमका यार। क्या वी टी इधर की तरफ आएगा, ये हमारा करंट वाला आएगा, क्या दिस इज एल्फा, क्या एल्फा पीछे आ जाएगा? ओ हो, क्या ये 4 था ये 3 है, क्या 53 डिग्री आ जाएगा माइनस का। लो साहब, ये आपने वी निकाल दिया। क्या वी निकालने का तरीका भी समझ आ गया बेटा? ये पूरे सर्किट में बताओ, आई निकालना हाफ साइकिल के लिए एवरेज, आई आर एम एस निकालना है, वी आर एम एस निकालना है, वी हाफ साइकिल ही निकालना है। बताओ पावर फैक्टर क्या रहा होगा? पावर फैक्टर लिखूंगा आर बाई जेड। क्या यही आया कोस फाई का वैल्यू? चमका ही नहीं यार। बोल वोटलेस करंट बता, वोटलेस करंट आई डब्ल्यू बराबर क्या लिखूंगा, आई नोड कितना था देख, क्या 2 × साइन फाई, साइन फाई की जगह कितना लिख सकता हूँ बेटा, देखो ये 53, ये ले, आ गया समझ में, ये खत्म, ये वोटलेस करंट आ गया। बोल चमका कि नहीं चमका? अपीयरेंट पावर बता दे बेटा, अपीयरेंट पावर को कहते हैं आई आर एम एस वी आर एम एस अपॉन 2, जो आई आर एम एस ओनली। तो बेटा आई आर एम एस का वैल्यू तेरे को पता है, निकालना जानता है, वी आर एम एस तेरे को निकालना जानता है, तो दोनों सोल्व कर देगा। चमक गई क्या बात यार? तो बेटा ये बातें भी हमने सोल्व कर ली। क्या पावर फैक्टर निकाल सकता है, क्या सब कुछ निकाल सकता है, यहाँ से जो चीज़ें आपको पूछी जाए वो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुने और भी कहानी। एक नाम आता है बेटा चोक कोयल का, बार बार बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, पढ़ लिया हमने, नाम नहीं बताया लेकिन पढ़ लिया। चोक कोयल क्या होता है? आपने ट्यूबलाइट देखी, ट्यूबलाइट बेटा, ट्यूबलाइट के साथ में हमारे पास एक कोयल लगी हुई होती है, उस कोयल का खुद का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये जो कोयल था इसका एल तो है ही, इसका खुद का क्या हुआ करता है भाई, तार से तो बनी हुई है ये, और इस तार का कोई ना कोई तो रेजिस्टेंस, नहीं चमका यार। क्या कोई ना कोई तो रेजिस्टेंस रहा होगा? अगर कोई ना कोई रेजिस्टेंस रहा तो ढंग से समझ, क्या ये वाला हमारा आरएल सर्किट ही बन गया रे? क्या आरएल सर्किट को ही चोक कोयल कहेंगे? आरएल सर्किट ही क्या कहलाएगा? चोक कोयल होगा हमारा। बोल चमका कि नहीं चमका रे? चोक कोयल का मतलब है आरएल सर्किट की जो बात करनी है वही हमारा चोक कोयल होगा। यानी ये एल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इस वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो हम सर्किट में इस तरह से यूज करेंगे। चमक गई रही ये बात, कोई दिक्कत इसमें? अब एक नाम आता है बेटा, एक नोट करके लाइन लिखा रहा हूँ, कुछ नोट से कुछ काम की बात है कई बार। पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू का मतलब क्या है जैसे समझ। पीक टू पीक वैल्यू का मतलब कई बार ऐसा आता है, जैसे मान लो ये हमारा कोई सवाल है बेटा, कोई ग्राफ था हमारा एसी है, ये पीक वैल्यू मान लो ये आई नोड है, ये कितना है आई नोड, और ये कितना है बेटा माइनस का आई नोड। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है बेटा? पीक टू पीक वैल्यू का मतलब है 2 आई नोड, यानी इधर से पॉजिटिव में मैक्सिमम और नेगेटिव में मैक्सिमम का जो सम होगा वो क्या कहलाएगा हमारा? पीक टू पीक। बोल चमका ये चीज। अगर इसको आरएमएस में लिखना हो तो बोल क्या लिख सकता है? आई नोड √2 इंटू आई आर एम एस, क्योंकि आई नोड बराबर क्या, आई नोड बराबर √2 इंटू आई आर एम एस। तो बेटा ये भी एक कहानी मिल गई अपन को। बोल चमक गई इतनी बातें, कोई कन्फ्यूजन नहीं क्या इस बात के अंदर बेटा जी? तो ये बातें पढ़ ली हमने। एक सवाल आता है हमारा, ये सवाल करके बताओ, ये न्यूमेरिकल है बेटा, हमारा काम का न्यूमेरिकल जो बता रहा हूँ अभी। क्या न्यूमेरिकल? सुन, मैंने कहा आई बराबर आई नोड प्लस I1 साइन ओमेगा टी, ठीक है।
आपसे बोला गया इसका एवरेज वैल्यू बताओ। क्या पूछा गया आपसे? इसका एवरेज वैल्यू पूछा गया। ढंग से समझना, क्या पूछा गया बेटा जी? इसका एवरेज वैल्यू। तो ढंग से समझ, एवरेज वैल्यू कैसे निकालना है फॉर फुल साइकिल। कंप्लीट साइकिल के लिए पूछ ले, हाफ साइकिल के लिए पूछ ले, जिसके लिए पूछना हो। क्या तेरे को बताया गया है कि आई डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी? नहीं चमका। क्या फुल साइकिल की बात करूं तो 2 पाई बाई ओमेगा, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा विच इज इक्वल टू टी। क्या यही हमारा एवरेज वैल्यू? एवरेज की बात कर रहा हूँ, आरएमएस की बात नहीं कर रहा। एवरेज निकालना आता है। अगर मेरे को आरएमएस निकालना होता तो क्या करता बेटा? सोच के देखना, आरएमएस निकालना होता तो क्या करता? आई स्क्वायर डी टी 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये जो था इसका स्क्वायर करता, इसका स्क्वायर करता और सॉल्यूशन करता। अब मेरे पास आंसर आ जाता। बोल चमका रही ये बात। और सुन ले, एक बात और बताए तो इसी के जैसी। इसी के जैसी कैसी बेटा? जो एसएचएम में तुम पढ़ते हो उसके तरह ही हमारी बातें हैं। देख, आपने पढ़ा होगा कि सब कोई भी इक्वेशन दिया गया आपको, आई बराबर 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। आपसे बोला गया बताओ करंट का मैग्नीट्यूड कितना है आई नोड। तो क्या करेंगे बेटा ऐसे सवालों के लिए? मैं तो ये कह रहा हूँ ऐसे सवालों के लिए आपको करना ये साइन ओमेगा टी लिख दो। क्या करोगे? इस 3 को कुछ मान लोगे तो इसके लिए सीधा लिख देता हूँ मैं बेटा। अगर ये फाई एंगल है, ये क्या है हमारा फाई एंगल, ये लिख दिया ए, ये लिख दिया बी। तो ढंग से देख लेना, इन दोनों के लिए रिजल्टेंट जो आएगा हमारा, जो करंट का वैल्यू आई नोड आएगा, वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाई। दिस इज अ रिजल्टेंट करंट या दो से हमको बनाया गया, इससे और इससे, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई से। तो बेटा इससे आई नोड कितना आएगा? चमक गई रही ये बात है। बोल आया ही नहीं यार तुम लोगों को। बेटा दूसरा अगर आपसे बोला जाए कि अल्फा बताओ, भाई इसके लिए अगर आप ढंग से लिखोगे, इसको इस आई को ढंग से लिखोगे, लिखोगे आई नोड साइन ओमेगा टी प्लस माइनस अल्फा, ये लिखोगे बेटा। तो अल्फा को क्या लिखोगे? देखो अल्फा लिखा जाएगा tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस फाई। ये हमारा अल्फा होगा। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यही मेथड इससे सोल्व कर सकते हो आप लोग। तो आपके पास क्या निकालना था? यहाँ से आई नोड निकाल लिया या ये निकाल लिया? क्या ये निकाल लोगे तो सोल्व कर सकते हो बेटा जी? बोल आया कि नहीं आया? एक पूरा न्यूमेरिकल सोल्व कराऊंगा आपको मैं, पूरा न्यूमेरिकल। देखो कैसे सोल्व करेंगे बेटा जी, पूरा कंप्लीट न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। हमने क्या कहा? देखो हम बात करते हैं कंप्लीट न्यूमेरिकल की। हमने कहा हमारे पास आई बराबर है 3 प्लस 4 साइन ओमेगा टी। तुम्हें पूछा गया इसका आरएमएस वैल्यू बताओ। क्या बताना बेटा? आई आरएमएस। ठीक, आई आरएमएस निकालने के लिए फिर लास्ट में आपको एक फॉर्मूला बना दूंगा इसका। मैंने कह दिया कि सब इसको आई नोड ही मान लो यार, और ये I1 मान लो। देखो आई नोड स्क्वायर प्लस I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 नोड I1 साइन ओमेगा टी। क्या स्क्वायर कर दिया रे मैंने? 0 से लेके 2 पाई अपॉन ओमेगा तक इंटू डी टी। नीचे क्या लिख दूंगा? सीधा सीधा क्या 2 पाई अपॉन ओमेगा लिख दूंगा? चमका ही नहीं तुम्हारा यार। आई इतनी बात समझ में? ये न्यूमेरिकल सबको आना चाहिए, बेसिक न्यूमेरिकल है, ऐसा में खूब पढ़ेंगे इसका जैसा। अब सुन बेटा, इस आई नोड स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तुझे। देख क्या करूंगा इसका, देख पहले तो इस साइन का कंप्लीट के लिए कितना हो जाएगा? 0। और सुन, इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अगर तू लिखना चाहे तो लिखेगा I1 स्क्वायर बाई 2 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी। क्योंकि सिंगल फंक्शन तो लिखे पहले हम इसका। क्या लिखेंगे बेटा पहले? सिंगल फंक्शन अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा। क्या यही आएगा रे? 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा तक। अब देख, क्या पूरे साइकिल के लिए कोस भी 0 होगा? अरे 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा। क्या कंप्लीट साइकिल के लिए भी 0 होगा? चमका साहब। इसका मतलब हमारे पास बचा क्या? यही टर्म बचे रहे हमारे पास। तो यही टर्म बचे तो हम ये कह सकते हैं आई नोड स्क्वायर
प्लस I1 स्क्वायर बाई 2, क्या dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा? क्या t की जगह 2 पाई बाई ओमेगा लिखूंगा? क्या 2 पाई बाई ओमेगा से 2 पाई बाई ओमेगा कट जाएगा? और अरे आया ही नहीं यार। क्या इसका पूरे का अंडर रूट करूंगा? क्या दिस इज नोन एज IRMS? तो बेटा ऐसे सवालों में अगर आपको RMS निकालना हो तो आप लिखोगे I0 स्क्वायर प्लस I1 का स्क्वायर बाई 2। जैसे यहाँ की बात कहा था मैंने 3 + 4 साइन ओमेगा टी, वो लिखो तो इसका आंसर बताओ क्या लिखूंगा बेटा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बट्टे 2, कितना आ गया? 9 18 और 16 कितना होता है बेटा? 16 24 और 34 बट्टे 2 का अंडर रूट। दिस इज़ द RMS वैल्यू। आई बात समझ में? तो बेटा ये चीज़ें हमने ख़त्म कर लिया, हमारा चैप्टर, पूरा चैप्टर हमारा AC ख़त्म हो गया है। बेटा हम जब AC पढ़ते हैं, जब हम SHM पढ़ते हैं, जब हम वेव पढ़ते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। सभी बच्चे अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़े, बहुत शॉर्टली मैंने करवाया बेटा, चीज़ें कुछ भी नहीं छोड़ी है, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। ऐसा मत सोचना कि मैंने छोटे लेक्चर में ख़त्म कर दिया, थोड़ा सा फास्ट ज़रूर पढ़ाया है मैंने। जिसको फास्ट लगे वो स्लो करके देख ले मेरे वीडियो को। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत, सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।